हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी के बारे में। हिंदी के जीवन परिचय को हम समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% कन्फर्म है कि आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी और इसी वीडियो में मैं 4 ऐसे जीवन परिचय को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में छप करके आएगा। तो इस वीडियो में बताए गए सारे जीवन परिचय को जरूर तैयार करके जाइएगा। अगर न आए तो आप वापस आकर के कमेंट बॉक्स में गाली देकर जाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बताए गए जीवन परिचय को जरूर तैयार कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट 12th क्लास के होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है। जीवन परिचय जब बताया जाता है तो उनको लगता है कि जीवन परिचय उनके लिए नहीं है, उनके लिए साहित्यिक परिचय है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जीवन परिचय लिखने के बाद से ही साहित्यिक परिचय को लिखा जाता है और किस तरीके से जीवन परिचय को लिखेंगे कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले, इस वीडियो में सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। अच्छे से क्लियर करके जाइए। बोर्ड एग्जामिनेशन में जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक एक करके सारे जीवन परिचय को देखेंगे और मैं बता दूं कि कौन कौन से जीवन परिचय आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन को किस किस को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देख लीजिए, ये 4 जीवन परिचय जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वीडियो में मैं चारों जीवन परिचय को क्लियर कर दूंगा। सभी की रचनाएं, सभी की साहित्यिक परिचय, सबका जो है जीवन परिचय सब कुछ बताने वाला हूं। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये 4 जीवन परिचय साहित्यिक परिचय याद करके जाइए। इनके अलावा कोई और जीवन परिचय याद करने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत कम है, एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। तो अगर हम बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय की, तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग देनी है। यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग होनी चाहिए आपकी जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था और इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में हुआ था। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन होती है और फर्स्ट लाइन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर की नजर जो होती है पहली लाइन पे ही होती है, ठीक है। आगे लिखना है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई और इसके वजह से वासुदेव शरण की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। शोध प्रबंध पर किसकी उपाधि प्राप्त की? डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? एमए किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये कह सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से आगे अगर चले तो आगे हमारे पास है डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। प्रसिद्धि प्राप्त की, यानी कि ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे ना, ये संस्कृत, अंग्रेजी और सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का भी गहन अध्ययन किया और इससे इन्होंने क्या किया? बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि हासिल की और उच्च कोटि के विद्वान हो गए। भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व की महान पंडित साहित्यकार 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। बस इतनी सी चीज लिखनी है आपको जीवन परिचय में। इनकी मृत्यु जो हो गई 1967 ईस्वी में। याद रखना है आपको, ये जो डेट होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेट सबको याद होना चाहिए और अच्छे तरीके से पूरे जीवन परिचय को लिखेंगे। उसके बाद से दूसरी हेडिंग होगी आपकी साहित्यिक परिचय, ठीक है। देखिए, साहित्यिक परिचय में हमें क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय में इनके साहित्य योगदान के बारे में लिखना होता है। तो देखिए, साहित्यिक परिचय में लिखना है, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान एवं अन्वेषक थे। इस तरीके की भाषा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो एग्जामिनर गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, पूरा पूरा अंक देगा आपको। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबद्ध है। इनके जो भी निबंध है भारत के प्राचीन इतिहास से और संस्कृति से संबंध है। आगे लिखना है, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया है, ठीक है। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक, पौराणिक सभी धर्मों का क्या किया है? उद्घाटन किया है। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जायसी की जो लिखी हुई पद्मावत है, इस पर इन्होंने जो टीकाकरण किया वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इनके बाण भट्ट के हर्षचरितम का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने जो है कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बाण भट्ट के जो हर्षचरितम रचना है इसका सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। आगे लिखना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे, ठीक है। तो इतना बस लिखना है आपको साहित्यिक परिचय में। जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया। लास्ट हेडिंग आपको देनी है कृतियाँ, छोटी सी हेडिंग देनी है लास्ट, कृतियाँ मतलब रचनाएं। इनकी जो रचनाएं हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो वासुदेव शरण की रचनाएं क्या क्या हो सकती हैं उनको देख लेते हैं।
तो देखिए, अगर आपको देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जिनको याद होगा इनका जीवन परिचय, बस रिवीजन के तौर पे आप सबको समझ लीजिए, और जिनको जिनको याद नहीं है जल्दी से स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिए। इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो होती है निम्नवत हैं: पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रों एवं पृथ्विया, बागधारा इत्यादि। ये सभी जो है इनकी निबंध संग्रह की रचनाएं हैं। ठीक है, निबंध में इन्होंने ये सभी इन सभी चीजों को लिखा है। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, इससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा है शोध प्रबंध। शोध प्रबंध इन्होंने पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक शोध प्रबंध पर इन्होंने क्या किया था, डिलीट की उपाधि प्राप्त की थी, तो ये हो गया। आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की और हर्षचरितम का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास वासुदेव शरद अग्रवाल जी की जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय पूरी कंप्लीट हो गई, पूरी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियों को हमने बता दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है। देखिए, यहाँ पे वासुदेव शरद अग्रवाल जी के जीवन परिचय को हमने कर लिया। दूसरा है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उनको देख लेते हैं, उनकी जीवन परिचय क्या है। तो अब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन परिचय आपको हेडिंग देना है ब्लैक पेन से, उसके बाद से लिखना है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं या श्रेष्ठ लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबे का छपरा नामक ग्राम में। और एक बात और जो मुझे पहले ही बताना चाहिए, अगर आप लिख रहे हैं और कहीं भी जहाँ कहीं भी आपको लगे कि इसे हाईलाइट करना चाहिए, जैसे इनका गांव है तो इनके गांव को अगर आपको लग रहा है कि हाईलाइट करना चाहिए, करना ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक पेन से नीचे हाईलाइट कर सकते हैं या फिर इसको इन्वर्टेड कामा में कर सकते हैं। ठीक है, इससे और अट्रैक्टिव लगेगा आपका जीवन परिचय। तो लिखना क्या है, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे लिखना है इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी और ये एक ज्योतिष थे और ये संस्कृत के एक विद्वान भी थे। ठीक है, आगे लिखना है द्विवेदी जी के प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। इनका जो विकास है, इनकी प्रतिभा का विकास है, इन्होंने जो रचनाएं करने लगे वो कहाँ किए? विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में इनका विकास हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से प्राप्त विभूषित किया। ठीक है, तो पद्म भूषण भी इन्हें मिला था भारत सरकार द्वारा 1957 ईस्वी में। ठीक है, 1949 ईस्वी में इन्हें क्या, डिलीट की उपाधि मिली थी। आगे लिखना है 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। रुग्णता बीमारी है और इस बीमारी की वजह से ये वयोवृद्ध अवस्था में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो ये 1979 में इनकी मृत्यु हुई। इन सभी चीज़ों को याद रखना है। ये जीवन परिचय में इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग देना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है साहित्यिक परिचय लिखिए तो इसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि साहित्यिक परिचय पूछा है तो हम जीवन परिचय क्यों लिखें। इसमें घबराना नहीं है, पहले आपको जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय में क्या होता है, साहित्यिक योगदान के बारे में उनके। तो देखिए, द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे। ठीक है, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया है। विश्व भारती और अभिनव भारती ये दो इनकी ग्रंथमालाएं हैं, जो दो ग्रंथमाला है जिनको इन्होंने संपादित किया है। आगे लिखना है निबंधकार के रूप में ये विचारात्मक निबंध लिखकर, निबंधकार के रूप में इन्होंने विचारात्मक निबंध लिखकर के भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने जो है विचारात्मक निबंध का प्रयोग किया और इससे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिला। ठीक है, आगे लिखना है ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रण्य है। ललित निबंधों में ये क्या है, अग्रण्य है, यानी श्रेष्ठ हैं। आगे लिखना है द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डिलीट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनको ये सारे पुरस्कार दिए गए इनके सम्मान के लिए। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए डिलीट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। तो आशा करता हूँ इनकी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट चीज बचा है जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, वो है कृतियाँ। ठीक है, इनकी कृतियों को देख लेते हैं कि इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं। हाँ, तो बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियों के बारे में, तो इनकी कृतियाँ देखिए, आपको हेडिंग देनी है कृतियाँ ब्लैक पेन से, और उसके बाद से लिखना है इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण जो है निम्नवत है। इस तरीके से निबंध में इन्होंने क्या क्या लिखा, एक हेडिंग बना लेना है। निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा अशोक का फूल, कुटज, विचार संग्रह, विचार वितर्क, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। ठीक है, इन्होंने इनकी रचनाएं की निबंध संग्रह में। आलोचना साहित्य में इन्होंने क्या क्या लिखा, सूरदास, कालिदास का ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। ठीक है, इतनी रचनाएं इन्होंने आलोचना साहित्य में की। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा,
अनाम दास का पोथा। ठीक है, तो इन्होंने उपन्यास में इतनी रचनाएं की, आलोचना में, निबंध में, इन सभी रचनाओं को याद रखना है। अगर इन सभी को याद नहीं कर पाते हैं तो 3-3, 2-2, 4-4 ऐसे करके सभी खंडों में याद रख लेना है। और इस तरीके से अगर याद करेंगे तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे देखा कि वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवन परिचय को भी हमने पढ़ लिया, यानी साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, इनकी सभी चीजें हमने जान ली। फिर से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी पढ़ लिया हमने। अब बचे हैं ये 2 कवि। ठीक है, ये आपके बुक में ये कवि के रूप में विद्यमान है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं, इनका जीवन परिचय क्या क्या है। तो अब है हमारे पास महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियाँ। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी कृतियों को समझेंगे। देखिए बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही ट्रिक के साथ इस तरीके से अगर आप लिखेंगे ना तो आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो पूरे पूरे अंक मिलेंगे। राइटिंग पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जीवन परिचय की बात करें तो जीवन परिचय आपको हेडिंग देना है, उसके बाद से लिखना है महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? होलिका दहन के दिन हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय याद रखना है। आगे लिखना है, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनके पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और ये जो थे एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे भागलपुर के। ठीक है, आगे लिखना है, इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता का नाम हेमरानी था और ये एक धार्मिक महिला थी। ठीक है, एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। ठीक है, इनके पिताजी प्रधानाचार्य थे, इनकी माता धार्मिक महिला थी और इनके नाना जी जो थे ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। तो आगे लिखना है आपको, महादेवी जी पर इन सब का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवित्री एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, वो सफल प्रधानाचार्य भी बनी और निष्ठावान उपासिका भी रही। अपनी माता का प्रभाव पड़ा, फिर से ये कवित्री बनी, इनके नाना का प्रभाव पड़ा। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे लिखना है, इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। ठीक है, इनका विवाह जो था 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। आगे लिखना है, विवाहोपरांत ही इन्होंने FA BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। इन्होंने शादी के बाद भी FA BA और MA जैसी परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सम्मान सहित, कहने का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे मार्क्स से इन्होंने इन सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। आगे लिखना है, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जीवन परिचय समाप्त होती है। आगे लिखना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग देनी है ब्लैक पेन से। उसके बाद से क्या लिखना है साहित्यिक परिचय में? देखिए, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र क्या है? काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों का बृहत चतुष्टय में होती है। ठीक है, बृहत चतुष्टय मतलब जयशंकर प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं। ये पंत मतलब कौन? सुमित्रानंदन पंत। निराला जी हैं, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये 4 जो है ना, ये चतुष्टय बृहत कवि हैं। ठीक है, छायावादी युग के। तो इस तरीके से इनका नाम जो है इसमें सम्मिलित है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इनके काव्य में जो क्या है? वेदना की प्रधानता है। इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण, सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, ये सभी पुरस्कार इनको साहित्यिक सेवाओं के द्वारा मिले। आगे लिखना है, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, यानी कि करुण रस की ये कविताएं करती हैं। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी है। इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य को भी अपना रुचिपूर्ण चीज बनाया और इन्होंने गद्य की रचनाएं भी की। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और इनकी लास्ट हेडिंग हो जाती है कृतियाँ। ठीक है, इनके जीवन परिचय की लास्ट हेडिंग होती है कृतियाँ। और कृतियाँ में क्या लिखना है? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। इनकी रचनाओं को ही तो लिखना होता है, तो रचनाएं निम्नवत हैं। आगे लिखना है, निहार, रश्मि, निर्जा, संध्य-गीत, दीपशिखा, यामा, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद से अगर काव्य रचनाओं की बात करें तो काव्य रचनाओं में सांधिनी, आधुनिक कवि, सप्तपर्णा। ठीक है, ये जो है प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रमुख गद्य रचनाओं की बात करें तो इसमें जो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सभी क्या है? गद्य रचनाएं हैं। तो आशा करता हूँ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां भी समझ में आ गई होगी। बस इतना ही चीज आपको लिखना है, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। उसके बाद से अंतिम हमारा बच जाता है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं, इनको भी समझ लेते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम जोर शोर से लगे हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगर पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हमारे पास चौथा अंतिम हमारे पास जीवन परिचय लेकर के आ चुका हूँ। अंतिम जीवन परिचय लाया हूँ जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय लिखने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग देनी है जीवन परिचय, और जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है ध्यान से पढ़िए। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। आगे लिखना है इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। आपको मैंने बताया कि जहाँ भी आपको हाईलाइट करने का मौका मिले या हाईलाइट करने के लिए आपको दिमाग में ये आए कि मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए, एग्जामिनर को दिखाना चाहिए, वहाँ पे आपको क्या कर देना है? ब्लैक पेन से नीचे की तरफ अंडरलाइन कर देनी है। आगे लिखना है ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिताजी जो थे देवी प्रसाद जिनका नाम था, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। आगे लिखना है बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनका प्रारंभिक शिक्षा पर घर पर ही हुई। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके वजह से जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सभी भाषाओं का जो है अध्ययन किया। बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था। बाल्यावस्था से ही इन्हें कविताएं करना बेहद पसंद थी, बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है। आगे लिखना है जो उत्तरोत्तर बढ़ता गया और जितने ये बड़े होते गए उतना ही इनके कविताओं के लिखने की गति बढ़ती गई और कविताओं के प्रति रुझान बढ़ता गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे, ये बहुत ही स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। ये पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। जो भी ये कविताएं करते थे बिल्कुल मुफ्त करते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच न सके। दुख इनके पास बहुत ज्यादा थे और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। जीवन परिचय हो गया। आगे हेडिंग देनी है आपको साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना है ध्यान दीजिए। साहित्यिक परिचय हेडिंग देना है, उसके बाद से लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नयन तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे, ठीक है। तो नाटककार भी थे, कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, ठीक है। यह विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के में प्रमुख विषय रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य जो है ना इनके काव्य में प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है और मानवीय संवेदना जो है इनकी कविता का प्राण है। लास्ट हेडिंग देनी है कृतियाँ। जयशंकर प्रसाद जी की कृतियों को समझ लीजिए। इनकी कृतियों के लिए आपको हेडिंग देना है ब्लैक पेन से कृतियाँ, और इनमें लिखना है इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्नवत है, ठीक है। इनके काव्य ग्रंथ जो है निम्नवत है। काव्य के साथ साथ इन्होंने कहानियां लिखा, तो कहानियों का भी मैंने यहाँ पे विवरण रखा है। उपन्यास का भी विवरण यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से देखिए महत्वपूर्ण जो अगर काव्य रचनाओं की बात करें तो महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं इनकी कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्रधार, प्रेम पथिक, ठीक है। ये सभी इनकी काव्य ग्रंथों के नाम हैं, तो ये सभी काव्य ग्रंथ याद कर लीजिएगा। दूसरा है हमारे पास कहानी। कहानी में इन्होंने लिखा आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि, ठीक है। आगे लिखना है उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने लिखा कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो था अपूर्ण था, तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी शायद, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद रखते हैं तो आपको 100% कन्फर्म है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर ही आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे जीवन परिचय आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में मैंने 4 जीवन परिचय बताया और मैंने ये भी बताया कि ये 4 जीवन परिचय जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन सभी जीवन परिचय को जरूर तैयार रखिएगा। इन सभी जीवन परिचय के अलावा कोई अन्य जीवन परिचय को याद करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले जरूरत था क्योंकि समय था आपके पास, लेकिन अब समय नहीं है, तो अब ज़्यादा जीवन परिचय याद रखने की जरूरत नहीं है। इन 4 जीवन परिचय को याद कीजिए। मैंने इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को बताया है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर में आते हैं, तो 100% कन्फर्म है कि इस बार भी आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा हर सब्जेक्ट के लिए। आपका एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके साथ लगा रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।